चलिए बेटा, देखिए आज हम बता रहे हैं आपको ज्योमेट्री के बारे में। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज़ आती है कार्टेशियन प्लेन। ध्यान से समझेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। देखिए बेटा, यहाँ पर दो एक्सेस होते हैं, ये आप जानते हो पहले से, नहीं भी जानते हो तो अब देख लीजिए। दो एक्सेस होते हैं, एक होता है वर्टिकल एक्सिस और एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इधर एक्स और इधर एक्स डैश, और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं, इधर वाई और नीचे वाई डैश। ठीक है, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस है, ये जिस प्लेन पे बनते हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसे हमने बोला कार्टेशियन प्लेन। अब ध्यान से समझिए और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है हमें। एक्स एक्सिस जो हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, डोंट ओपन योर माइक। एक्सिस जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पर ये जो बिल्कुल सेंटर में जो हमारा पॉइंट है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ओपन हो रहे, दोनों मैच कर रहे हैं, मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ORIGIN, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में इस तरफ ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस को जब नंबर्स दिए जाते हैं तो देखिए बेटा, अगर आप इसे उस पर बनाओ, अपने ग्राफ पेपर पे बनाओ, तो आपके पास बहुत सारे स्क्वायर्स बने होते हैं। तो फर्स्ट कॉलम पर नंबर 1, 2, 3, यानी इसको ओरिजिन को 0 कंसीडर किया जाता है, और ओरिजिन के बाद 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। इसी तरह से इधर से लेफ्ट हैंड साइड में भी ओरिजिन से ही हम नंबर देना शुरू करते हैं, जैसे कि आप नंबर लाइन पर। ठीक है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जितना भी आप इसको लंबा बना देंगे। ठीक है, अब आते हैं वाई एक्सिस पर। तो बेटा वाई एक्सिस में अपर पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जो लोअर पार्ट है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। पॉजिटिव पार्ट में जब ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ जो पार्ट्स होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, यानी +1, 2, और हमेशा नंबर यहीं से नीचे से ऊपर की तरफ देते हुए चलेंगे। ऊपर से नीचे करेंगे तो गलत हो जाएगा, हमेशा नीचे से ओरिजिन से आगे की तरफ बढ़ेंगे। 3, 4, 5 इस तरीके से। नीचे की तरफ नेगेटिव है तो -1, -2, -3, -4। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए कि कार्टेशियन प्लेन को इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस ने हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए, एक ये वाला हिस्सा है, ये वाला दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये, इन चारों को कहते हैं हम क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा, इस क्वाड्रेंट से बिगिनिंग करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट हेयर इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड हेयर इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखोगे आप लोग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ इस तरफ देखेंगे एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया है, और लेकिन वाई पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वाड्रेंट हमें क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। देखिए बेटा, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और इसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए। यहाँ 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, ऊपर पॉजिटिव जाएगा, 1, 2, 3, 4, नीचे नेगेटिव आएगा, -1, -2, -3,
-4। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मुझे देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट को अगर मैं डॉटेड एक्स एक्सिस की तरफ लेके जाऊं तो 2 पर जा रहा है, यानी इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 2 है। और अगर मैं इधर y एक्सिस की तरफ लेके जाऊं तो यहाँ पे भी +2 पे ही जा रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू। x पे 2 था, y पे भी 2 था, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,2। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और चलते हैं। अगर मैं इस यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है इस जगह, और इसको नाम देना चाहती हूँ, इसको कोऑर्डिनेट फाइंड करने मुझे। तो देखिए, अगर इससे मैं x एक्सिस की तरफ जाऊँगी तो ये 3 पर जा रहा है, और इधर y एक्सिस की तरफ जाऊँगी तो -2 पे जा रहा है। तो x पर 3, y पर -2। पहले कौन लिखते हैं? x, बाद में कौन लिखते हैं? y। तो इसमें लिखेंगे 3, -2 एंड दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। सही है? ऐसे ही एक पॉइंट और ले लेते हैं। चलिए एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। सबसे पहले हम किस पर जाएंगे? x एक्सिस पर। तो डॉटेड पढ़ के ऐसे अंदाजे से हम गए, x एक्सिस पर 1 आ रहा है और y एक्सिस पर 4। तो x पर आ रहा है 1 नहीं -1, x पर -1 और y पर 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 4। क्लियर हो गया? इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, अब इसके बाद हमें ये देखना है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो x एक्सिस पर वैल्यू होती है इसे हम एब्सीसा भी बोलते हैं। एब्सीसा, ठीक है, इसे हम एब्सीसा भी बोलते हैं। और जो y एक्सिस की वैल्यू होती है इसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, y एक्सिस की वैल्यू को ऑर्डिनेट, और जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। चलिए जी, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए ध्यान से समझेंगे बेटा, अपना माइक ऑफ रखिए सब लोग। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है 5,2, तो इस 5,2 में जो हमारा एब्सीसा है दैट इज़ 5 और ऑर्डिनेट इज़ 2। एब्सीसा इज़ 5 एंड ऑर्डिनेट इज़ 2। ठीक है, चलिए इसके बाद और इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट। हमेशा ध्यान रखेंगे जो आगे वाली वैल्यू है वो x की होती है और पीछे वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब मैं आपको कुछ और चीज़ बता रही हूँ। अगर हम पॉइंट देखकर ये पता लगाएं कि ये किस क्वाड्रेंट में है तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है -5,7। यहाँ हम साफ साफ देख रहे हैं कि x माइनस में है। अपने माइक ऑफ करिए बेटा, माइक ऑफ करिए अपना। x माइनस में है और y जो है वो पॉजिटिव है। अब आप ध्यान से देखो, भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, और इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। तो द पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए एक और चेक करते हैं। अब एक और ले लेते हैं हम। एक और पॉइंट ले लिया हमने -3, -1। अब देखिए वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर x भी माइनस है और y भी माइनस है। ध्यान से देखेंगे, इधर x माइनस है और यहाँ y माइनस है, तो ये क्वाड्रेंट थर्ड है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट, एक पॉइंट और लेते हैं 5, -1। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है? देखिए ज़रा यहाँ पर देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। अच्छा, तब क्या हो जब हमारे क्वाड्रेंट में किसी एक की वैल्यू 0 आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कहा जाए कि 0, -1 चेक कीजिए कहाँ पर आएगा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें समझिए कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अगर एक कोऑर्डिनेट में से कोई एक पर्सन
कोई एक जो है वो ज़ीरो है, चाहे वो एक्स या वाई, दोनों में से कोई भी एक अगर ज़ीरो है तो ये पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है। अब ये सोचने की बात है कि कौन से एक्सिस पर। तो देखो अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो यहाँ एक्स ज़ीरो है और वाई में ही वैल्यू है, तो एक्स तो ज़ीरो है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो ये कहाँ लाई करेगा? ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। और ये नेगेटिव है तो इसीलिए कहाँ पर लाई करेगा? वाई एक्सिस में डाउनवर्ड, है नहीं? तो ये वाई एक्सिस में कैसे कहाँ लाई करेगा? ये डाउनवर्ड इस हिस्से पर लाई करेगा। चलिए एक और देखते हैं पॉइंट। अगर हमने ले लिया पॉइंट 5,0, 5,0 तो यहाँ x तो है लेकिन y नहीं है, y नहीं है तो y पे तो लाई नहीं कर सकता, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, ऑन x एक्सिस। ठीक है जी, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। आप ध्यान से समझिएगा, x एक्सिस के कौन से पार्ट पर? x एक्सिस के कौन से पार्ट पर? राइट हैंड वाले साइड पार्ट पर, राइट वाले पार्ट पर। राइट साइड पे क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और x एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। चलिए इसके बाद हमें सीखना है बेटा, हाँ एक और चीज़, ओरिजिन जो मैंने बात करी कि ये वाला जहाँ x और y दोनों आपस में मिलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,0, बिकॉज यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो इसे कहते हैं हम ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0,0। चलिए इसके बाद हमारे पास जो हमें सीखना है वो है प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट। अगर हमें एक पॉइंट दिया है और हमें वो पॉइंट प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए सबसे पहले हम अपने कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर हम यहाँ से सेंटर से 0 मानते हुए नंबरिंग देना शुरू करते हैं। हमेशा नंबरिंग सेंटर से ही जाएगी हर डायरेक्शन में, 1 2 3 4। इधर लेंगे तो -1 -2 -3, ऊपर लेंगे प्लस में जाएगी 1 2 3 4, नीचे लेंगे तो माइनस में जाएगी -1 -2 -3 -4। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब चलिए एक पॉइंट हमें लेना है 3,4। x भी 3 है और y है 4। अब चेक करो x3 कहाँ है? वो यहाँ है, यहाँ है, और y4 कहाँ है? वो यहाँ है। अब ध्यान से समझिए, x3 है तो इसे y4 की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे रोटेट, और इधर से y4 को इधर बढ़ाएंगे और ये दोनों जहाँ मीट करेंगे दैट इज़ द पॉइंट 3,4। क्लियर है? इसी तरह से अगर मुझे -3,4 ड्रॉ करना होता तो x -3 किधर है? ये नेगेटिव साइड है ना, लेफ्ट साइड में x -3 है यहाँ पर और y4 यहाँ पर है। अब x -3 को 4 की तरफ बढ़ाना है तो ऊपर की तरफ थोड़ा डॉटेड लेके जाएंगे हम और 4 को इधर मिलाएंगे, दोनों यहाँ मैच करते हैं तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा -3,4। चलिए एक और ड्रॉ करना है हमें, -2, -1। अब देखिए इसमें x -2 है और y -1 है। चेक करिए x -2 कहाँ होता है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और y -1 कहाँ होता है? या नीचे की तरफ। तो x -2 है तो आप -2 से नीचे की तरफ आप डॉटेड चलेंगे और -1 से इधर की तरफ डॉटेड चलेंगे, दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो जाएगा -2, -1। ठीक है, -2, -1। क्लियर हो गया? इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हो। क्लियर हो गया?